नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे की है जिसे एक संत ने फिर से जोड़ा। यह दास्तां है हरियाणा के सोनीपत जिले के खांडा गांव की, जहां 3000 से 4000 एकड़ जमीन पानी में डूबी थी। एक फसल तो जा ही चुकी थी और अगली गेहूं की फसल की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में पूरी पंचायत अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाने पहुंची। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 18,000 फुट पाइप और 3 15 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है, उसमें सहायता प्राप्त करने हेतु पहुंची है ग्राम पंचायत खांडा, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत। और इन्होंने अपनी पूरी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लिखी है, हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, तथा पूरी पंचायत आज यहाँ पर आई हुई है। पंच, सरपंच सभी जो है मौजूदा व्यक्ति पहुँचे हुए हैं। अभी आए हुए सदस्यों से हम एक बार बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। जो हमारा गांव खंडा है, जिला सोनीपत है, और हमारा गांव खंडा के प्रतिनिधि मेरे घरवाली सरपंच है, और जो कि हमारे गांव में करीब करीब 3 या 4 हज़ार किला में पानी भरा हुआ है, 2, 2.5, 3 फुट तक। हम पाइपलाइन के लिए यहाँ आए हुए हैं और हमारे को पाइपलाइन देने की सहयोग करें। संत रामपाल जी महाराज से कितने सामान की प्रार्थना की आप? हमने जी संत रामपाल जी से पाइप और 3 मोटर और उनको लेने के लिए आए। मोटर कितने एचपी की? 15 HP की। 15 एचपी की 3 मोटर की मांग की है और 8 इंची पाइपलाइन की मांग की है। ये ग्राम पंचायत खंडा, खरखोदा, तहसील जिला सोनीपत। इन्होंने 15 HP की 3 मोटर, कंप्लीट सेट और पाइप ये प्रार्थना करी है। ये प्रार्थना वकीलों के माध्यम से सदगुरु के चरणों में पहुँचाएंगे। जैसे ये प्रार्थना होकर आ जाएगी, इनका सामान इनके गांव में जाकर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अभी ग्राम पंचायत खांडा, तहसील खरखौदा, जिला सोनीपत की प्रार्थना यहाँ पर अभी दी जा रही है। इन्होंने सभी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है, और इनको आश्वासन दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही इनके गाँव में 3 मोटर, 15 HP की और 20,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन गाँव में जाकर पहुँचा दिया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी सुनवाई इतनी जल्दी होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 9 तारीख को अर्जी दी गई और 11 तारीख को मदद का एक विशाल काफिला, लगभग 20-25 गाड़ियां खांडा गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था, जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 3 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 18,000 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। प्रेम
गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत खांडा, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा में। और अभी गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके जो है गांव में प्रस्थान करेंगे। आज चाहे सोनीपत जिला है, रोहतक है, जिंद है, हिसार है, भिवानी है, ऐसे बहुत सारे जिला हैं जो आज जलमग्न है। उन सभी जिलों से पानी निकालने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है। आप देख सकते हैं दर्जनों गाड़ियां आज गांव खांडा के बाहर खड़ी हुई हैं। अभी ये मंगलाचरण करके गांव में प्रवेश करेंगे और सारा सामान जो है गांव वालों को सौंप देंगे। पीछे तक देखेंगे तो बड़े बड़े ट्रकों में, लोडिंग गाड़ियों में पाइप भरे हुए हैं, मोटरें भरकर आ चुकी हैं और आज लाखों करोड़ों का जो सामान है वो खांडा गांव में पहुंचा दिया जाएगा। आज संत रामपाल जी महाराज ने किसान हित में जो योजना चलाई हुई है उससे किसान खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी। जब बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल मरघट पर पहुंच गया, तो किसान आज हरियाणा का किसान मरघट पर था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कारनामा कर दिया कि वो जीवंत हो गए, किसान जीवित हो गए। और अभी हम गांव में चलेंगे और आगे की सारी कार्रवाई आपको दिखाएंगे। और दर्शकों, अभी खांडा गांव में संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम पहुंच रही है। सुबह से लेकर शाम तक दर्जनों गांवों में ये मुहिम पहुंचाई जा रही है। एक दिन में कई गांव में जो है लाखों करोड़ों का सामान पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से तुरंत कार्रवाई हो रही है। उसका कारण ये है कि गेहूँ की फसल की बिजाई का जो है समय आने वाला है। अगर उससे पहले पानी नहीं निकला तो किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। कि संत रामपाल जी महाराज भी एक किसान परिवार से और वो किसानों का दर्द समझते हैं, और किसानों का दर्द तो आज पूरा हिंदुस्तान इस दर्द को महसूस कर सकता है कि जब किसी का घर में दाना ना हो तो कैसे घर का गुजारा चलेगा। और किसान तो अन्नदाता है, अगर मेहनत करेगा जब ही कुछ खेत में बोबारा होगा, लेकिन जब खेत ही नहीं होगा तो फिर कैसे गुजारा होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने किसान की हर मजबूरी को समझा है। उस मजबूरी को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर गांव-गांव में बाढ़ का पानी निकालने के लिए पाइप और मोटरें भेजी हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर पाइपों से लदी हुई बड़ी बड़ी लोडिंग गाड़ियाँ गांव खांडा में पहुँच रही हैं। और आज गांव के ऊपर जो संकट था वो संत रामपाल जी महाराज ने उसका, ये मान लीजिए, एक तरीके से निवारण कर ही दिया है, क्योंकि पाइप और मोटर भेज दिए हैं। अब गांव वालों को लगाना है, चालू करना है और पानी निकालना है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा था, उसको ये सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। अगर कोई उपलब्ध कहीं से होता भी था शासन प्रशासन के द्वारा, 2-4 पाइप, एक आध मोटर पुरानी दुरानी सी दे दी, चलते ही वो जल जाया करती थी मोटरें। लेकिन यहाँ पर देखिए हज़ारों फीट पाइप लगातार गाड़ी एक के बाद एक गांव खांडा में प्रवेश कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ये नहीं देखते हैं कितने का सामान जाएगा, संत रामपाल जी महाराज ये देखते हैं कि कितने लोग सुखी होंगे उनकी इस राहत से, उनकी इस कृपा से। तो सबसे बड़ी जो सेवा है आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा में चलाई हुई है, पूरे हिंदुस्तान में चलाई हुई है। चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, संत रामपाल जी महाराज ने दिन रात एक किया हुआ है और वहाँ पर हर एक ज़रूरी सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अभी ग्राम पंचायत खांडा, तहसील खरकौदा, ज़िला सोनीपत में अभी हम पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज ने जो गांव खांडा के लिए जो बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई है, वो अभी सभी सेवादार लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी आगे की जो जानकारी है गांव वालों से बातचीत करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो यहाँ पर सामान पहुँचाया है उसका ये शुक्रिया अदा करेंगे। तथा यहाँ पर आप पीछे भी देखेंगे तो पूरे गांव वाले जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा गांव एक तरीके से राहत सामग्री को देखने के लिए उमड़ा हुआ है। तो अभी आगे की आपको जानकारी देंगे जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। माननीय संत रामपाल जी महाराज, ग्राम पंचायत प्रधान श्री विजेंद्र जी, अन्य सादर आमंत्रित महानुभावों, सबसे पहले तो हम सभी ग्राम खांडावासी आप सभी भगत अनुयायियों का अपने गांव में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। अतिवृष्टि के कारण अपनी एक फसल खराब होने पर दूसरी फसल
वो पाने की जो उम्मीद आपने जगाई है वो हम सब ग्रामीणों के चेहरों की जो चमक है वो बता रही है। एक किसान का जीवन बहुत ही कठोर होता है। संत रामपाल जी महाराज एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। यही कारण है कि वे जेल धाम में बैठे बैठे भी हम सब के दुखों का निवारण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग एवं प्रवचनों के द्वारा लाखों लोगों का नशा छुड़ा चुके हैं, लाखों दहेज मुक्त विवाह करा चुके हैं, लाखों लोगों से अन्य कई तरह की बुरी आदतें छुड़ा चुके हैं, हजारों निराश्रित लोगों के घर बनवा चुके हैं, हजारों लोगों के पास हर महीने निःशुल्क राशन अन्नपूर्णा मुहिम योजना के तहत पहुंच रहा है। समाज से जाति धर्म के भेदभाव को मिटा रहे हैं। समय अभाव है और सच कहूं तो मेरे पास शब्दों का अभाव है। मुझे वो शब्द नहीं मिल पा रहे जिन शब्दों से आज मैं संत जी द्वारा हमारे गांव के लोगों की इस देव दुर्लभ सहायता करने पर धन्यवाद कर सकूं। संत रामपाल जी महाराज अक्सर कहा करते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई इस सहायता को हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी और इतिहास में इस उदारता को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने महान संत के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसके साथ मैं अपील करूंगा सभी ग्रामवासियों से कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, आश्रम में आए और वहाँ का रहन सहन देखें। मीडिया ने 20 साल पहले जो बकवास की थी, यदि उसमें 1% भी सच हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका भाई, आपका बेटा, मैं आपके घर दास बनने को तैयार हूं। आदरणीय ग्रामवासियों, एक बात घर जाके सोचना कि संकट देने वाला बड़ा होता है या संकट मिटाने वाला। संकट देने वाले ने यह संकट इसलिए दिया था कि आप संकट मिटाने वाले को पहचान जाए। मैं अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि हम अपना 100% प्रयास करके अपने खेतों का पानी निकालेंगे और अगली फसल समय पर बोएंगे और 2 महीने बाद जब आपका ड्रोन सर्वे आएगा तो मुझे उम्मीद है कि बंदी छोड़ कबीर परमात्मा की दया से हमारे हरे भरे खेत लहलाएंगे। यही हमारी कामना है। धन्यवाद। गांव खांडा में हमारे जो संत रामपाल जी हैं, उनके जो सभी आए हैं, उनकी खांडा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम गए परसों महाराज जी के बरवाड़ा, वहाँ जाने के जब हम पहुँचे, हमारे को कोई आदमी कहता था अग भाई वहाँ से चले जाओ। हम मानने थे भाई अग जाते माड़ी मोटा कोई सामान मिल जाएगा। हमने तो कभी भी इतना नहीं सोचा था जो हमारे को मान सम्मान और इतना दिया। जो परसों गए थे राज, हमारे को इतनी सामग्री दी, हमने कभी भी सपने में नहीं सोचा था भाई इतना सामान दे देंगे गुरु जी, और ये तो हमारे लिए भाई भगवान है। हमारे को 18,000 फुट पाइप 8 इंची और 3 मोटर हमारे को गांव में हमारे को दे दी हैं। ये गांव में जो हमारे चारों रोड गए, जैसे खेड़ी रोड पर, बदाने रोड पर, शलाने रोड पर, चौकर देना, हमारे गांव में पानी करीब 3 फुट भरा है। उस पानी को हम महीने 20 दिन में जैसे हमारे गेहूँ बूझेंगे और हमारी बिजाई हो जाएगी, किसान अपने दाने बोलेंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है गुरु जी ने। और हमारे गांव खांडा में पहुंचने पर इनका सभी का हम धन्यवाद करते हैं। सबको सत साहेब। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजन मूलम गुरु पदम, अखंड मंडलाकार व्यापति येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय दास्य सखा आत्म समर्पण के दाता स्वामी श्री रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि नमन करते हुए आज का जो विषय है बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे तत्वदर्शी संत बहुत ही महान जगत गुरु संत है। हमारे गांव के प्रधान जी और कुछ मुख्य मौजूद उनको अर्जी लगाई कि हे प्रभु, हमारे गांव की फसल नष्ट हो चुकी है, आप हमारे पर कृपा कर दिए। संत रामपाल जी महाराज के पास में जब अर्जी पहुंची, उन्होंने अपने अंतरंगा शक्ति से अपने अनुयायियों को, अपने प्रतिनिधियों को वो संदेश दिया कि आप वो सामग्री लेकर गांव खांडा में जाए। श्री तत्वदर्शी संत महाराज को कोटि नमन करते हुए उनके प्रतिनिधि, उनके अनुयायी
गांव खांडा की तरफ से हृदय की गहराई से उनको कोटि नमन करता हूं तथा जो आए हैं उनको धन्यवाद करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। और जैसे संत रामपाल जी महाराज चरणों में अर्जी लगाई, उन्होंने अर्जी सुनी और जो सामग्री भेजी है उनसे काफी सहायता मिलेगी, अगली फसल बोने की उम्मीद जागेगी। इसलिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। मेन तो क्या है, इस साइड में जो पानी की शायद फसल बोने की कोई उम्मीद नहीं थी, अब रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री भेजी है, जो गांव पर इतना एहसान किया है। वैसे तो कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो डंग आगे धरे कोटि के समान। संत हमेशा ही, आप आश्रम में जाते हैं तो आप तत्व ज्ञान के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा अज्ञान को दूर करके उनको आत्म ज्योति देते हैं। और बाहर से भौतिक आपदा जब आती है हमारे गांव के अंदर, संसार के अंदर, तो संत उनकी भी जो न रक्षा करते हैं। जैसे प्रैक्टिकल उदाहरण, आज रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 240-250 गांव के अंदर उन्होंने सहायता किया है। और आज प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे गांव के अंदर इतनी सामग्री भेजी है। अतः हम पुनः एक बार दोबारा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को संपूर्ण गांव की तरफ से नमस्कार करते हैं। ये बात सच्चा है कि संत हमेशा बहुत ही दयालु और दयालु होते हैं और उपकार करने वाले होते हैं, हमेशा पुरुषार्थी होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि वाकई में किसानों के मसीहा है। हर जीव को उबारने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने, उनकी संस्था हमेशा ये आगे बढ़ती है, बढ़ चढ़ के उनका योगदान करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि अनुयायी आए हैं वो सब एक धन्यवाद के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है। संत हमेशा ही इतने दयालु होते, इतने कृपालु होते हैं, वो बाह्य आंतरिक से दोनों तरफ से उभारते हैं। वो अपने ज्ञान के द्वारा भी और हमारी जो भौतिक जो आपदा आई है पानी की, उनसे भी उभारते हैं। इसलिए यह जो संस्था है श्री जगत गुरु रामपाल जी महाराज की, शायद ही ऐसा कार्य कोई विरले ने किया है। जो कदम इन्होंने उठाया है, ये पहला ऐसा कदम है जो संतों को सबसे प्रथम एक आचरण है जो दत्त गुरु संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है, धन्यवाद के पात्र है। जो ये मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा की, वो पूरे विश्व में चला रखी है, भारत में तो है ही है। कहीं पर न्योता आ जाओ, अगर भाई कोई गरीब आदमी है कि मकान नहीं है, कि है बच्चे नहीं पढ़ रहे गरीबी के कारण है, और किसी का इलाज नहीं हो रहा, ये गुरुजन मुहिम 4 महीने पहले चलाई। और इस मुहिम के तहत जितने बाढ़ पीड़ित गांव हैं उन गांव को भी जोड़ दिया गुरुजियों ने। अग भाई जमींदार की सुध लेने वाला दिखा नहीं गुरुजिया ने कोई, तो गुरुजिया ने यू टर्न लिया कि बेटा इस मुहिम के तहत हर गांव को पाइप मोटर दिए जाए, किसान की अगली फसल बुए, किसान को इतना तृप्त कर दिया जाए कि उसकी आत्मा शांति हो। अग भाई थारी सुध लेने वाला पृथ्वी पर कोई है, ये कृषि प्रधान देश है, किसान मर गया तो सारे मजदूर और भी इसके साथ है, सारी जिया जून चिट्ठी से लेकर हाथी तक, इसके जो अन्न पैदा करता है, ये अन्नदाता है, सारी आशाओं पर का पानी फिर गया था। वो गुरुजी ने एकदम यू टर्न लिया। अग भाई इसको इतना खुशी दे दें, अग भाई इनको ये पता चले कि भाई धरती पर भगवान आया हुआ है, और जो भी थारे दर पे गुरुजी के दर पर आ जा उसने खाली मत जान दो। जितने भी ये सरपंच गांव के जितने भी मेंबर, चाहे बुजुर्ग आदमी चले गए हैं 5-10, उनको भी गुरुजी ने सामान दे के भेजा है। हर गांव में जितने भी गांव में आदमी हैं बड़े बुजुर्ग, उनका न्यू शांति करा दी है। हाँ भाई वाक्य में इतने सामान की जरूरत है, इतने पाइपाई की जरूरत है। ये जितने प्रधान जहाँ हैं जाते ही तरह ठाल्या हो इनके ओबरे में धरे थे, किसी को न्यू नहीं महसूस होता कि ऐसे काम हो जाया करें। इस मुहिम चलाई थी गुरुजी ने आप लोगों के लिए, आप लोगों को अब समझ में आ गई है,
अग भाई वाक्य में पानी उतरेगा, फसल भी बोएगी। हर गांव में गए हैं। इसमें हिसार जिले में तो हर गांव में 2 बत हैं 3 पे भी किसान लेके हैं। और अपने वाले ने उरेले एरिए ने जितना भी रोहतक झज्जर अरे सोनीपत है, ईवदान पट्टी है, सोनीपत में तो ये 5-7 गांव आए हैं। ये आज इनके श्यामी है, यो प्रधान है, पूछ लो न्यू ये त्याड़ा का प्रधान है और गंगड़वे का। इन न्यू बताई है भाई, डरते गए थे, पर इन न्यू ना बेरा था कि भाई गुरु जी ने आशीर्वाद दे रखा भगता ताई, उस आशीर्वाद से ये काम हो रहा है। मार में कुछ नहीं है, मारी तो फूके 1 सेकंड में लगड़े। और गुरु जी वाक्य में भगवान है। आप लोगों ने थोड़ा लेट बेरा लग गया है। आज के दिन पूंजीपति आपके देश में इतने हैं, बहुत गणे, और कितने कथावाचक हैं, कितने धर्मगुरु हैं। जैसे ही सरकार का काम हल्का कराया गुरु जी ने, भाई सरकार तो और भी बतेरे काम है, जिसी उस तक पुग रही उसे पगा भी रही है। कित ले जाएंगे उस धन ने। समाज का पैसा समाज में लाना चाहिए। जितना भी ट्रस्ट में पैसा आता है, गुरु जी आगे कई करोड़ अनुयायी हैं, उनको ट्रस्ट में जमा करवा कर समाज कल्याण के लिए पैसा लगाया गुरु जी ने शुरू से अब तक। कोई आदमी किसी कोई गौशाला होया चाहे और कुछ होया, किसी के भी मुसीबत आ गई है, गुरु जी आगे वहां चला गया है। गुरु जी ने खाली नहीं आने दिया है। ये एक भवन बना था अपने यहाँ गोवाने में, उड़ गए थे 10-20 आदमी, अग जी ऊपरली फ्लोर बना दो। वो बहुत बड़ा है जाट भवन, पूछ भी लियो, थारे नजीक है, जाते हैं हुआ मंजूर हो गई थी। और वो आज उसके छत लगन लग रही, देख लो। आप लोग भी गए थे 16-17 में, आपको भी मदद नहीं दी हो तो बताओ। ऐसे ही ईब आपके गांव डूब रहे हैं। गुरु जी ने एक पॉइंट कर रखा, सारे काम बंद करके आग भाई इन टाइम मोटर पाइप इतने दे दो, अक इनका पानी लगड़ा, अगली फसल बू है। इनकी अगली फसल गुरु जी जब शांति होगी, जब लहराती दिखेगी। गुरु जी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, कदे कोई भाई का न्यू शक हुआ कि भाई वो न्यू बटन लाग रहे हैं, भाई आगे किसी पार्टी में जाएंगे या राजनीति में जाएंगे, हर किज भी नहीं लिखवा के ले लो। तो आज हमने भी इतने छो मायाग्रह गांव का मेंबर का भी फार्म भरते हैं। अगर बेटा ये चीज नहीं करनी, भगवान भजना, मेहनत करनी, कमा के खाना लेके देना और भक्ति करनी है। वेदा के अनुसार गुरु जी की भक्ति है, मान बढ़ाई नहीं है। जितने भी कोई भी किताब, हमारी किताब मिला लियो, लेकिन यो ही प्रचार का समय नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, जो गुरु जी ने आशीर्वाद दे रखा है, अगर भाई किसान का पानी लगना चाहिए, कुछ भी हो, और किसान इतना खुश दिखना चाहिए अपने देश में, उसका ऊपर उठाने का काम गुरु जी ने कराया है। अगर भाई समाज को ऊपर उठा दिया जाए, फिर ये आराम से सुख महसूस करेंगे। वो भगवान वो हो अपनी आत्माओं को सुख दे, जीव इतने सुख दे। उनका न्यू दादा लाई सुख करना चाहूं तारा गुरु जी। और ये पाइप मोटर दिए हैं, ये उल्टे ले जानता ना दिए। जब भी थारा बारिश आओगी, अपने पाइप मोटर ने लाओ और जी करे जब पानी काटो। ऐसा काम कराया है। अब भाई बार बार थमने किसे दौरे भी नहीं जाना पड़े, और फिर भी कमी रह जाएगी। उस कमी ने कोई से प्रधान के लिए ना नहीं है। गांव वाले आओ, प्रधान के साथ कमी रह जाएगी, ये मोटर चला के दिखाओ, सर्वे की टीम आओगी, खुद लग के ले जाएगी, फोन कर दियो, फिर ये गांव वाले आओ। जो ये प्रक्रिया हुई है, अपनी लेटर पैड लेकर ऊपर मोहर दस्तक करके उड़े फोटो खींचेंगे, बाकायदा ट्रस्ट में जितना पैसा हो उसके पक्के बिल कटेंगे, और वो बिल के आधार पर हर गांव का सामान खरीदा जा। और इतनी तेजी तक काम करवा रखा गुरु जी ने। भगवान नहीं हो देख कित बैठा है, और थारे उसका 1 मिनट में यू टर्न ले दिया। तई आप लोगों की मेहनत पर बात है, कितनी मेहनत करोगे आप लोग। गुरु जी सामान का घाटा नहीं छोड़ेंगे। दाऊ थारा काटा चल रहा है ना भाई, वो पानी अड़िया खड़िया है, इसका जाम पाट देंगे। चिंता नहीं करना आप लोगों को, ये परमात्मा की दया है। दया बना ऐसे काम नहीं हुआ करते, ढूंढा ठा देंगे, कति घबराने की जरूरत नहीं है। परमात्मा है ये सबके हैं, न्यू नहीं है भाई हम नाम ले रहे हैं आप नाम नहीं ले रहे, ऐसी कोई बात नहीं है।
राम बरसे ना सारी जमीन पर बरसे, अगर चाहे किसी हो उन्हें ना देखना या खराब है या बढ़िया है। तो बहुत स्टेटा में भी काम कर रखा गुरु जी ने, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इब राजस्थान में भी चल रहा है। यानी कि जितने भी स्टेटा में यो बाढ़ पीड़ित अपने किसान हैं सभी को ये सहायता दे रहे हैं। और थारे तो देवेंगे, थारे हरियाणा में बैठे हैं, थारे तो घर के हैं, और बताओ थारा था नंबर भी 10-15 दिन पाछे था और कै दिन माड़े समान आ गया। पूछो यो प्रधान रहा कितनी मेहर करे हैं, तो थम आप हिसाब ला लो, सियाने हो। तो ये परमात्मा है, इसकी अपरम आर पार का कोई छोर नहीं है। समंदर में मोरी ला रखी है, क्यों करे भी भरती हो, क्यों करे भी समझ माओ लेनी है, थम ने आग भैयो सौदा के है। और बहुत मान सम्मान दिया है, हम सारे भगत खुश हाँ, हमारे गुरु जी को बहुत मान सम्मान दिया है। ऐसे गुरु जी कभी नहीं होने, पूर्ण परमात्मा रहे हैं। और थारे बीच मारे पूरे विश्व का कल्याण करना है इस संत ने। और पूरे विश्व में डंका बाजेगा, डंका देख लेना आप लोग। आप न्यू नहीं को तो हो चाड़ा फाड़ दिया गुरु जी ने, हमने पहले बेरा नहीं था। हमारे भगत जी निवेदन पत्र पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से सुनना, हमारे लिए वे आदेश, आपके लिए वो निवेदन पत्र है। 10 मिनट का और कार्यक्रम है। हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना है, कोई भी गलत शब्द लेकर गया हो माफी मांगते हैं सभी गांव वालों से। और गांव का बार बार अपने सतगुरुओं की तरफ से धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत खांडा व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत खांडा, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत खांडा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी श्लोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी का जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों के लिए विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों पर और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है।
किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इसे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और आपकी अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। सत साहिब। और अभी ग्राम पंचायत खांडा, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत की तरफ से ग्रामवासियों ने संत रामपाल जी महाराज को अभी सम्मान के तौर पर एक शॉल भेंट किया और एक मोमेंटो भेंट किया है। इस पर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है। इन्होंने इस पर लिखा हुआ है, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव खांडा सोनीपत में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई पहले 18,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 3 पंप सेट, 15 HP और 60 फुट केबल की मदद की गई है। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव खांडा खरकौदा संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता है। तो इस सम्मान के बारे में एक बार हम सरपंच जी से जो है जानकारी लेते हैं। बहुत ही जो हमारे गांव में आने पर जो रामपाल जी हैं, संत रामपाल जी, इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इनकी रामपाल महाराज की, रामपाल महाराज की। हमने एक रामपाल जी के चरणों में एक चादर और एक मोमेंटो वो भेंट किया है। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर इन्होंने सम्मान के तौर पर ये सामान जो है दिया है। एक बार सेवादारों से भी बातचीत करते हैं सम्मान के बाबत। यहाँ गांव खांडा इन्होंने प्रार्थना लाई थी गुरुजों के चरणों में 3 मोटर 18,000 फुट पाइप। आज वो सतगुरु ने इनके गांव में आके यहाँ इनको उपलब्ध करा दिया। उस खुशी में इन्होंने एक गुरुजियों का स्वरूप और एक लोई भेंट करी है। हम जाते ही गुरुजियों के चरणों में समर्पित कर देंगे और इस गांव का इन्होंने जित मान सम्मान दिया है गुरुजियों को, हम बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे भगवान का मान सम्मान होना चाहिए और इन्होंने वो करके दिखा दिया। आग भाई हम गुरुजियों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने लोई भी भेंट की है। सेवादारों ने इनके सम्मान को स्वीकार किया है और कहा है कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में खांडा गांव का जो सम्मान है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हम इसको समर्पित कर देंगे। ये जी जो हमारे को सामग्री दी है, इसका हम बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे और जो हमारे संत रामपाल ने जो सम्मान दिया है इसके लिए जी हम आभारी रहेंगे। और जो छोटी मोटी हमारे से कोई छोटी मोटी गलती भी हो उसको माफ़ करियो। हमारे भी कुछ साथी हैं जिन्होंने मेरे को बताया कि भाई हम परसों वहाँ गए थे संत जी के दरबार में और जैसे भी हमने अर्जी लगाई तो आज वो राहत सामग्री हमारे बीच में पहुंची है। मैं पूरे गांव की तरफ से और अपनी भी दिल की गहराइयों से आदरणीय और जो आज ये संत महाराज जी की जो कमेटी बैठी हुई है, मैं अपने दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आसमान से जैसे एक आपदा थी और ऐसी आपदा भी कभी कभी आती हैं तो यहाँ पानी काफ़ी भरा हुआ है। अगली फसल, ये फसल तो खराब हो गई थी, तो अगली फसल के लिए भी जैसे भी हमारे इन गांव के कुछ व्यक्तियों ने प्रयास किया और संत महाराज जी के दरबार में ये अर्जी लगाई, जो आज उस अर्जी का परिणाम सब आप लोगों के सामने है। ये बहुत अच्छी पहल है संत। और भाई मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, भाई हमने भी हमेशा संतों की शरण में ही जीवन व्यतीत किया है। जो भाई अभी बोल के गए हैं ये हमारे साथी हैं, इन्होंने जो सारी बातें आप लोगों को बता दी। तो भाई मैं यहाँ पहुँचने पर
रामपाल संत महाराज जी रामपाल जी इस कमेटी का मैं खांडा गांव की तरफ से और मैं अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सामान देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने एक स्वर में कहा, जो काम सरकार नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी महाराज ने 3 दिन में कर दिखाया। हम तो इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। जितने भी रामपाल के अनुयायी हैं, कमेटी वाले हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं। और फिर सरपंच साहब से एक अनुरोध कर रहा हूं, अगर भाई इतना सामान जो दिया है इसका सदुपयोग होना चाहिए। ये हर साल जो भी आपदा है उसका सदुपयोग होगा, जितना उसका आम पब्लिक को लाभ होगा और जितना लाभ होगा तो हमारी कमेटी का जो रामपाल जी महाराज की कमेटी है उसका भी हौसला बढ़ेगा। जितना अच्छा कार्य होगा वो अनुयायियों का हौसला बढ़ता है उससे। और मैं सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। देखो जी, ये बहुत बड़ा काम है और ये पिछले जन्म के संस्कारों से ही होता है। ये बहुत बड़े संस्कार हैं। आम आदमी की देख रेख करना, आम आदमी का सहयोग करना, ये अंदर आत्मा की आवाज़, और उस आत्मा की आवाज़ को समझ करके हर गांव में जा रहे हैं। इसका लाभ गांव वाले भी उठा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ भाई ये ट्रस्ट जो है ना और अच्छा कार्य करें जिससे आम आदमी को लाभ हो। पूरा ग्रामवासी रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं और हम ये चाहते हैं कि भाई रामपाल जी ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। इस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। ये अपने महाराज जी ने सामान सामग्री पहुँचाई हमें पानी निकालने के लिए, उसकी खुशी महाराज जी खुशी में पहुँचाई है। महाराज जी ने सामान पहुँचाया है सामग्री का किसानों को पानी निकालने के लिए। मतलब किसानों की जो राहत पहुंचे उसकी गांव में खुशी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा जी। पूरे गाँव में लड्डू बट रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा खुशी है। सब महाराज जी से खुश हैं जी। तो यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि भाई से आज किसानों को संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुँचाई है। किस बात की भाई साहब खुशी बनाई जा रही है? हमारे गांव खांडा में जी बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था खेतों में। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव को 18,000 फीट पाइप दिए हैं और 3 मोटर दी हैं। हम उनका अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है जी हमारे गाँव के लिए जो इतनी बड़ी सौगात दी है रामपाल जी महाराज ने। हम तय दिल से उनके आभारी हैं जी। सारे का पानी भरा था और भाई को कहते हैं कि भाई संत वचन 10 का नहीं 10 का तीनों लोग। तो भाई रामपाल महाराज ने वचन ले रखा है कि भाई किसी भी किसान सबको खुशहाल करके छोड़ देंगे। और ये छोड़ देंगे समर्थ हैं, समर्थ से पड़ा पड़ा है और खुल का कह रहे हैं, लिख के दे सकता हूँ मैं, कभी राजनीति में नहीं आएंगे। एक बस समाज सुधार के लिए हेल्प करी जा रही है। कोई वो कहते हैं ना मतलब अपना हित नहीं देख रहे हम। बहुत गाँव में खुशी है पूरी। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल गाँव में बिल्कुल बहुत खुश हैं जी। ट्रस्ट बहुत है, संस्थाएं बहुत है और बड़ी बड़ी है। कोई गौशाला के नाम से ट्रस्ट बना रहा है, बहुत बड़े बड़े संत हैं। लेकिन जो काम रामपाल जी ने महाराज जी ने किया है, जो शुरुआत किया है, शायद ही कोई आज तक नहीं किया। आप हरिद्वार में चले जाओ, ऋषिकेश में चले जाओ, उसके नाम से इतने पैसे लेते हैं लेकिन सब हजम कर जाते हैं। किसी ने भी आज तक देश के हित के लिए, गौओं के लिए, मनुष्य के लिए, बच्चों के लिए किसी ने नहीं लगाया जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने किया है। ऐसा ये पहला चांस है, इसलिए हम उनको हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और वाकई में ये ज्ञानी पुरुष है और ये जो पीछे लेगा गोज मंगाल का सोवे हैं, ये पाप के भागीदार है। क्योंकि तत्वज्ञान ऐसा नहीं होता, भक्ति से होता है। उन्होंने भक्ति किया और भक्ति का प्रकाश है और भक्ति से परमात्मा इनको देता है और देता है तो ये सेवा करते हैं। इसलिए हम उनको बार बार अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उधर को अभी यहाँ पर गांव खांडा का जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा, आज यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल नया सामान है। आप देख सकते हैं स्टार्टर, ये जो मशीन है इसकी पॉलीथीन भी जो अभी नहीं उतरी है और सारा सामान A to Z यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर देखिए एक एक छोटा बड़ा सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाया है, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज का एक ही मिशन है कि भाई कोई भी किसान दुखी ना रहे। भाई साहब क्या क्या सामान दिया है यहाँ पे? यहाँ पे 15 HP की 3 मोटर दी हैं और 18,000 फीट पाइप दिया है। खांडा गांव की पंचायत गई थी, सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, अपनी प्रार्थना लगाई थी। प्रार्थना लगाने के बाद परसों ही इन्होंने अपनी प्रार्थना लगाई थी। कमेटी ने वकीलों के माध्यम से वो प्रार्थना सदगुरुदेव के चरणों में भेजी, तो सदगुरुदेव ने आदेश देने के बाद और आज इनका पूरा का पूरा सामान आ चुका है। और मोटर के साथ साथ स्टार्टर और बैंड, आंडी, नट बोल्ट, क्लिप वगैरह सब कुछ कंप्लीटली सामान आज ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया है।
सरपंच जी सारा सामान हाँ जी, सभी मिल गया हमारे को। क्या क्या आज प्राप्त हुआ आप? हमारे को 18,000 फुट पाइप, हमारे को 3 मोटर और स्टार्टर, सभी सामान मिल गया। कैसा लग रहा है, कोई कमी पेशी तो नहीं है? जी कमी नहीं, हमारे को मौज कर दी जी। सोचा भी नहीं था हमने कि जब हमारे को इतना मोटा सौगात दे दिया था ना, तो कौन दिया था अंडे जाते चक्कर, हम तो परसों गए थे, आज हमारे को मिल गया। कई लाखों का नहीं, घने का दे दिया, लाखों का दिया, तो 30-40 लाख रुपया सामान दे दिया। गुरु जी ने मौज कर दी हमारी जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज गांव खांडा को सारा सामान यहाँ पर दे दिया है। सरपंच भी खुश, गांव वाले भी खुश, किसान भी खुश। तो आप देखिए कि संत रामपाल जी महाराज कितने बड़े दयालु हैं, कितनी खुशियों के वो आसरे हैं, कितनी खुशियों देने वाले वो परमात्मा है अगर कहें तो वही जो है सबका देखभाल कर सकते हैं। यह मदद पाकर खांडा के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जिसने एक गांव को नाउम्मीदी के भंवर से बाहर निकाला है। संत रामपाल जी महाराज ने यह दिखा दिया है कि सच्ची सेवा में इंतजार नहीं होता। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।